भगवान ने कहा कि अर्जुन, अपनी इन स्रोत आदि इंद्रियों को लोग संयम रूपी, उनको भी योगी कहा गया है। उनको भी जितने ये यज्ञ कार्य करने वाले हैं, जितने परमार्थिक कार्य करने वाले हैं, इन सबको योगी शब्द दिया गया है, क्योंकि वह परमात्मा को समझने वाले हैं। योग उस परम ब्रह्म परमात्मा को जान लेना, उसमें समा जाना, उसमें लीन हो जाना, यही योग कहा गया है। जय विश्व बंधु, संपूर्ण गीता ज्ञान श्रोतादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्यति। श्रोतादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्यति, शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति। कैसे कैसे यज्ञ भगवान ने बताए और उन यज्ञों को कैसे क्रिया है, उनकी कैसे किया जाता है, यह भगवान बता रहे हैं। श्रोतादीन इंद्रियाण्ये, अन्य योगी जन श्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन कर देते हैं। अब बताइए, श्रोतादीन इंद्रियां, अन्य स्रोत आदि यानी कान, नाक, आंख, त्वचा, रसना, ये आदि में आ जाते हैं। ये संपूर्ण इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में, संयम मतलब उल्टा सीधा ही बोले चले जा रहे हैं, झूठ, रात और दिन झूठ, और वो संयम हो जाएगा कि सत्य का आचरण करने लगे, वह संयम होगा। कुछ भी भक्षा भक्ष खा रहे हैं बंधुओं, बुरा मत मानना। मैं यहां गुजरात सूरत में रह रहा हूं वर्तमान समय में। बंधुओं, उचित अनुचित तो तर्क तो कहीं भी किए जा सकते, कुतर्क कहीं भी किए जा सकते हैं, लेकिन ये उचित नहीं है कि शनिवार रविवार को सूरत में हजारों लाखों होटल और वो लारी गल्ले वाले हैं और आपको एक भी खाली नहीं मिलेगा। कहीं कहीं 3-3 घंटे की वेटिंग है। रस संयमाग्नि से जुह्यते। आजकल उनके घरों में चूल्हे नहीं जलते। ये भारत। मेरे बंधुओं, हे शासकों, सरकार के संचालकों, मैं आपसे फिर अनुरोध कर रहा हूं कि भारतीयता लाओ। तुमने बड़ा भारी एक तीर मारा है, जिसको कहते हैं घर घर में गैस पहुंचा दिया। आप कहते हैं धुएं से आंखें खराब होती थी, मैं कहता हूं आप भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। उन धुएं वाली माताओं की आंखें आज भी सही है, और आज आपको मैं 5 वर्ष से शुरू करूंगा और 50 वर्ष तक लाखों और करोड़ों दिखाऊंगा जो चश्मा लगा के घूम रहे हैं। उन स्त्रियों को, उन माताओं को, उन पुत्रियों को दिखाऊंगा जो गैस पर बनाने के बाद दोनों आंखों में कांच लगा के घूम रहे हैं। अरे वो जीवन तब थे विश्व गुरु, तब हम थे। ये बात इसलिए याद आ गई। अन्य योगी जन स्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन करते हैं। संयम क्या? यही मानवता है। एक बार बंधुओं, मैं छोटा था, संभवतः मेरे जीवन की कहानी तो आप लोगों को नहीं पता होगी, लेकिन थोड़ा यहां प्रसंग आ गया इसलिए बताना चाहता हूं कि मेरे माता पिता मेरी छोटी आयु में ही देहांत हो गया था उनका। पिताजी का मुझे बिल्कुल भी कोई भी प्रकार का स्मरण नहीं है। मैं 6 महीने का था या वर्ष का था या 1.5 वर्ष का, इससे बड़ा नहीं।
माता जी का थोड़ा थोड़ा स्मरण है, थोड़ा थोड़ा थी, लेकिन एक मुझे स्मरण अच्छा है, मेरी दादी, उसको मैं जानता हूं, उसने मेरा लालन पालन जो किया। तो वो दादी मेरे बड़े भाई जिनका विवाह लगभग 16 या 18 वर्ष इसके बीच में ही हो गया था, तब मेरी आयु 7 वर्ष या 8 वर्ष या 6 वर्ष होगी, इससे अधिक नहीं। तो वो भाभी जो थी वो तो उस युग की तो नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी मेरी भाभी, भाभी मतलब मैं माता ही मानता, उन्होंने मेरा लालन पालन भी किया। एक बार हुआ, ये घटना घटी मेरे सामने की बात है, मैंने इसको अनुभव किया, देखा कि एक बार चूल्हे की, जो चूल्हा होता था घर में जहां रोटी या जो भी कुछ साधन बनते थे, अग्नि उसमें जो रहती थी वो बुझ गई। मेरी दादी मेरी भाभी के ऊपर कुछ क्रोध बता रही थी और बड़े व्यंग वचन बोल रही थी, इतना लक्षण नहीं तुमको, क्या होगा तेरे जीवन का। आग बुझ गई, चूल्हे की आग बुझ गई। बंधुओं, मैंने कहा कि ये दादी तो बड़ी खतरनाक, चूल्हे की आग बुझना कौन सा अपराध हो गया, भाभी को इतना डांट रही। बंधुओं, सत्य तो वही था, क्योंकि जो विज्ञान है वो बड़ा सूक्ष्म है। परम ब्रह्म परमात्मा न किसी ने देखा न किसी ने, लेकिन वह बन करके यहां कृष्ण बता रहा है बात। बड़ा सूक्ष्म विज्ञान था। बाद में मुझे समझ में आया कि वह चूल्हे की अग्नि होली के दिन, होली से ला करके उसमें चूल्हे में रखी जाती थी, दूसरी होली तक वो अग्नि बुझाई नहीं जाती थी। चूल्हे की रोज सफाई होती, रोज पोता लगता, रोज चौका होता। अरे आज तो ये गैस के लोखंड को भी साफ नहीं कर पा रहे हैं लोग। एक कंडे पर आंच निकाल के रख दी जाती बाहर, पूरे चूल्हे को साफ करके एक मिट्टी आती थी सफेद, उसको पोतनी मिट्टी बोलते थे, और उससे बिल्कुल इतना सुगंध आती थी उस मिट्टी में। बंधुओं, संभव है कभी भी मिलती हो, आप देखना, उसको पानी में घोलते कितनी सुगंध आती है। गाय के गोबर से या भैंस के गोबर से या जो भी गोबर उपलब्ध हो, प्रतिदिन उतने एरिया में जहां पर भोजन बनता और जहां पर हम लोग बैठ के भोजन करते, उतने में तो रोजाना लिपाई होती, उसको कहते चौका लगाना। तो बंधुओं, मैं नहीं मानता कि वह प्रक्रिया खराब थी कि चूल्हे में, अरे विचार करके देखो बंधुओं, मत भ्रमित हो और न जनता को भ्रमित करो। मैं कहता हूं आज भी चूल्हे का भोजन उसके सामने क्लास नहीं है तुम्हारे इन गैसों के भोजन का। मैं नकारता हूं। बंधुओं, अपनी वार्ता को आगे बढ़ाते हैं कि श्रोतादीन इंद्रियानन्ये संयमाग्निषु जुह्यति, शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति। अन्य योगी जन स्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन कर रहे हैं। किनको? इंद्रियों को नष्ट कर दिए, उनकी मान्यता खत्म कर दिए, उनका होना न होना उन्होंने खत्म कर दिया संयम में। उनके मन में आ गया चलो जाकर के दुकान पर, नहीं नहीं, तुम हो कि नहीं हो ये हमारी सत्ता में है। उन्होंने अपनी सभी इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में हवन कर दिया। ये असंयमित लोग हैं जो चाहे जहां चलने। आज की लड़कियां बंधुओं गांव में नहीं रहना चाह रही हैं, जो शहरों में भाग रही हैं वो कर्महीन हैं। वो कार्य करना नहीं, घर में भोजन नहीं बनाना चाहती। जिसके घर में भगवान का भोग नहीं लगता, जिसके घर में भोजन नहीं बनता, वो कभी भी सुख शांति, अरे इन चीजों का भागीदार तो कहां से बनेगा। अरे वो तो मानवता का भी भागीदार नहीं है, मनुष्य भी कहलाने लायक नहीं है।
मैं कह रहा हूं अपने विचार से। आपको क्या लग रहा है वो आपका विचार होगा। जय विश्व बंधु।